खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। निकालो निकालो इन बेईमानों को। गली गली चोर है, गली गली चोर है। करप्शन 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 का शोर है। चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है। चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है। गली गली चोर है, गली गली चोर है। मियां यार सच्ची बात बोली है तू। करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, करप्शन ने लिखी है सारी कहानी। ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी। यहाँ सांस लेने की कीमत लगेगी, घरों से निकलते ही रिश्वत लगेगी। यहाँ आम लोगों का है ये मुकद्दर, न कुछ घर के बाहर न कुछ घर के अंदर, न कुछ घर के बाहर न कुछ घर के अंदर। न नेहरू का सपना सलामत रहा है, न गांधी का चरखा सलामत रहा है। अदालत कचहरी ये वर्दी ये थाने। प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर राजस्व अधिकारी ने किया कारनामा। सार्वजनिक अवकाश के दिन खतौनी में कर दिया बड़ा खेल। जब यूपी में मुहर्रम की थी छुट्टी, तब लेखपाल ने कर दिया खेला। सदर तहसील के राजस्व कर्मी मनोज उपाध्याय पर गंभीर आरोप। पीड़ित भानुमति ने डीएम से कानूनगो की लिखित शिकायत। 16 अप्रैल को भानुमति सहित 4 लोगों का नाम खतौनी में चढ़ा था। 20 अगस्त छुट्टी के दिन खतौनी से नाम कर दिया गया निरस्त। कानून को मनोज ने प्रॉपर्टी डीलर के फायदे के लिए तोड़ा नियम। दूसरे कानून को और लेखपाल के क्षेत्र में जाकर कर दिया हस्तक्षेप। पिकौरा दत्तू राय के कानून को और लेखपाल को नहीं है जानकारी। कानून को मनोज उपाध्याय ने नियम विरुद्ध खुद लगा दी रिपोर्ट। छुट्टी के दिन लगी रिपोर्ट पर खतौनी में काश्तकारों के कटे नाम। शिकायत के बाद एसडीएम नाराज, कार्यवाही का दिया आदेश। आनंद फानन ने खतौनी से निरस्त आदेश को किया बहाल। राजस्व अधिकारी मनोज उपाध्याय को जारी हुआ नोटिस। सदर तहसील क्षेत्र में पिछले 10 साल से अधिक समय से हैं तैनात। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब सत्ता में आई तो उसने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें तहसील के पटवारी से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को फोर्स का कमांडर बनाया गया, ताकि गरीब और लाचार लोगों की मदद हो सके और असहाय गरीब के जमीन की रखवाली हो सके। असल वही सरकारी रखवाले उन लोगों के लिए भस्मासुर बन गए। मतलब जिन कंधों पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का भार था, असल में वही कंधे सरकार का जनाजा निकाल रहे हैं। ऐसे ही एक पटवारी की दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे, जो है तो सरकारी मुलाजिम, लेकिन काम प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर का करता है। इनका नाम है मनोज उपाध्याय, काम है लेखपाल का। जनाब से बड़े वाले साहब कानूनगो का काम भी लेते हैं, लेकिन इन दिनों जनाब खुद को सदर तहसील के मुंसिफ मजिस्ट्रेट समझ बैठे हैं। न तारीख न गवाह, फैसला ऑन द स्पॉट। दरअसल शहर का पौष इलाका माने जाने वाला पिकौरा दत्त राय मोहल्ले का है, जहां की रहने वाली भानुमति ने जिलाधिकारी बस्ती को पत्र लिखकर यह शिकायत की है कि प्रॉपर्टी डीलर हेमंत मिश्रा की रहनुमाई के लिए शहर के हल्का लेखपाल मनोज उपाध्याय ने बिना किसी को नोटिस दिए उनकी भूमि के वारिसान को 20 अगस्त 2021 को फर्जी दिखाकर उस दिन निरस्त कर दिया, जिस दिन यूपी सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में मुहर्रम की छुट्टी घोषित की थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पटवारी अपने आप को ही सरकार मानता है।
इतना ही नहीं, इस पूरे कारनामे की भनक ना तो पिकौरा दत्तू राय के लेखपाल को हुई और ना ही क्षेत्र के कानूनगो को। बस्ती शहर का हेमंत मिश्रा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी दलाल है, जो गरीब और असहाय की जमीनों पर गिद्ध की नजर रखता है और मौका मिलते ही तहसील के मनोज जैसे कर्मचारी से मिलकर उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। इस जमीन पर भी प्रॉपर्टी का दलाल हेमंत की नजर पड़ गई और अनुसूचित जाति की गरीब महिला की बेशकीमती करोड़ों की जमीन को हथियाने का हर हथकंडा अपनाने लगा। अपने रसूख के दम पर ही ये लेखपाल मनोज विभाग के लिए अंगद का पांव बन गया है। कई जिलाधिकारी व तहसील अधिकारी आए और चले गए, लेकिन ये पटवारी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये कानूनगो आला अधिकारियों के लिए किसी अलादीन के चिराग के जिन की तरह काम करता है और अपने आकाओं की हर जरूरत को चुटकी बजाते ही पूरा कर देता है, जिस पर अधिकारियों की कृपा बरसती रहती है। लाडले मनोज के लिए तहसील का पूरा सरकारी अमला गमले की तरह सज जाता है। इसके इसी रसूख के चलते ये शहर के प्रॉपर्टी डीलरों की आंखों का तारा है। शहर के कई प्रॉपर्टी डीलर सुबह शाम इसकी चरण वंदना करते हैं और ये उनकी मामला क्या है? सर, हमारे रिश्तेदार की जमीन है जिसको मैंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है। 16/4/2021 में नाम चढ़ा है जी, ठीक है सर। और 20/8/2021 जिस दिन मुहर्रम की छुट्टी थी, गस्टेड हॉलीडे था, उस दिन बगैर नोटिस के हमारे रिश्तेदार का नाम ही गायब कर दिया गया सर, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद कल जब मैं SDM ऑफिस पहुंचा, वहां तहसीलदार साहब थे, मेरी बात भी मैंने दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। इसको जब मैं कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तब जाके उसी आदेश को नायब साहब ने लिखा कि 20/8/2021 के आदेश को स्थगित किया जाता है। और सर, मेरे जान माल को भी खतरा है। इसमें हेमंत मिश्रा, मनोज उपाध्याय जो सदर कानूनगो है, इन्हीं लोगों की मिली भगत है। ये आदेश किसने किया है? ये आदेश नायब किसके रिपोर्ट पे हुआ है? ये मनोज उपाध्याय कानूनगो के आदेश पे हुआ है, क्योंकि वो कानूनगो नहीं है हमारे हल्के के। हमारे हल्के के हैं राम सूरज चौधरी, धीरेन्द्र सिंह लेखपाल, इन लोगों का कोई रिपोर्ट नहीं है सर। और गवाह भी बाहरी है इसमें। मतलब गांव के गवाह नहीं? गांव के गवाह नहीं है सर। तो ये जो आप लोगों ने अपने लेखपाल, अपने कानून को जो आपके हल्के को, उनसे बात किया तो उन्होंने क्या आपको बताया? वो लोग कहे कि मुझे इस प्रकरण से पता ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है सर। क्या मनोज उपाध्याय दूसरे के हल्के में जाकर के अब काम कर रहे हैं? ये सर पैसे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हाथ डाल सकते हैं। ठीक है। और सर, एक रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदार हेमंत मिश्रा होंगे, मनोज उपाध्याय सदर कानून होंगे। हेमंत मिश्रा सर भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टियों पर हाथ डालते हैं। उनका यही काम है कि SC की जमीन कब्जा कर लो, ले लो। और सर, ये जमीन SC की है, अनुसूचित जाति हिंदू खटिक की है सर। और ऑलरेडी कैसे वो कब्जा कर रहा है सर? ये मनोज उपाध्याय तहसील के कुछ कर्मचारियों से मिलकर जैसे नाम निरस्त करा दिए, ऐसे नाम चढ़वा लेते हैं लोगों से। तो क्या मनोज उपाध्याय भी भूमाफिया के साथ संरक्षण? सर बिल्कुल संरक्षण, इनका शेयर है हर प्लॉट में। हेमंत मिश्रा के हर प्लॉट में इनका शेयर है, मनोज उपाध्याय का। आप उनसे मिले, कभी बात की? सर, मैं मिला था एक बार, उनका ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास। तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपने पूछा नहीं कि आपने मेरे? मैंने पूछा, वो कहे इसमें हेमंत मिश्रा का नाम है, इसमें वो कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। सर, ये मामला CRO मैडम भी जाने, बस्ती कमिश्नर भी जान रहे, SDM सर भी जान रहे, जो पवन जायसवाल जो पहले तहसीलदार थे अब SDM हो गए। जी सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दिवाकर सोनकर है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर जब हमने तहसील के आला अधिकारियों से पक्ष लेना चाहा तो सब कतराते रहे और एक शोकाज नोटिस काटकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। लेकिन ये भी सुन लो अफसर बाबू, हम ये मुहिम तब तक जारी रखेंगे जब तक गरीब और बेसहारा को न्याय नहीं मिल जाता। डेस्क रिपोर्ट, खबर UP लाइव।